हस्तरेखा और ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी अशुभ होता है, वो इन्हीं ग्रहों के शुभ और अशुभ होने पर होता है। यदि हाथ की बात करें तो हमारे हाथ में भी 9 ग्रहों की स्थिति होती है। इसमें ये जो पहली उंगली है, तर्जनी, इसके नीचे का ये जो हिस्सा होता है, ये गुरु ग्रह का होता है। यहाँ पर गुरु ग्रह या बृहस्पति देव विराजमान होते हैं। तो पहली उंगली के नीचे का ये हिस्सा, ये गुरु ग्रह का हुआ। दूसरी उंगली के नीचे का ये जो हिस्सा है, ये शनि का हुआ, यहाँ शनि महाराज विराजमान होते हैं। तीसरी उंगली के नीचे का हिस्सा ये सूर्य का है, यहाँ सूर्य देव विराजमान होते हैं। चौथी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, ये बुध का हिस्सा होता है। और इसी तरह इसके ठीक नीचे का ये जो हिस्सा है, ये भी मंगल का हिस्सा होता है, इसको उच्च मंगल कहते हैं। और इस तरफ ये जो हिस्सा होता है, ये भी मंगल का हिस्सा होता है और इसको निम्न मंगल कहते हैं। निम्न मंगल के नीचे ये अंगूठे से लगा हुआ ये जो पूरा हिस्सा होता है, ये शुक्र का हिस्सा होता है। यहाँ पर शुक्र ग्रह विराजमान होते हैं, शुक्र देव विराजमान होते हैं। और इसकी दूसरी तरफ, यानी ये हमारी छोटी उंगली के जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, मंगल के नीचे का ये जो हिस्सा है, ये चंद्र का हिस्सा होता है। यहाँ पर चंद्रदेव विराजमान होते हैं। इसी तरह हथेली के ये जो बीच का भाग है, जहां पर ये गड्ढा सा बनता है, यहाँ पर राहु ग्रह होते हैं, राहु विराजमान होते हैं। और ये जो सबसे नीचे है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये केतु का हिस्सा होता है। यहाँ पर केतु देव विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार हमारे हाथ में 9 ग्रहों की स्थितियां होती हैं। और इन ग्रहों में कितनी प्रबलता है, या ये कितने अच्छे हैं या खराब हैं, ये जानने के लिए ये देखा जाता है कि ये जो हिस्सा है, ये यदि लंबा चौड़ा है, उभार लिए हुए है, तो इसका मतलब ये है कि गुरु ग्रह जो है ये हमारा बहुत अच्छा है। ये हिस्सा यदि सामान्य है तो फिर इसका मतलब है कि गुरु ग्रह जो है ये सामान्य है। और यदि ये दबा हुआ है, गड्ढा है, या कम स्पेस लिए हुए है, तो इसका मतलब होता है कि गुरु जो है वो हमारे हाथ में अच्छी स्थिति में नहीं है। इसी तरह हम सारे ग्रहों को देखते हैं कि वो कितने उभरे हुए हैं, सामान्य हैं, या फिर ये खराब हैं, गड्ढे नुमा हैं। तो इस आधार पर ये देखा जाता है। यदि किसी का ये गुरु का हिस्सा मान लीजिए काफी अच्छा है, तो इसका गुरु ग्रह बहुत प्रबल है, गुरु से मिलने वाली सारी जो सफलताएं हैं वो उसको प्राप्त होंगी, जीवन में वो सारी चीजें शुभ होंगी। लेकिन यदि ये हिस्सा गड्ढे में है या बिल्कुल छोटा सा है, तो इसका मतलब यह है कि गुरु ग्रह व्यक्ति का अच्छा नहीं है और गुरु से मिलने वाले लाभ उसको जीवन में प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार हाथ में 9 ग्रहों की स्थितियों को देखा जाता है। और अगले वीडियोस में हम एक एक करके सभी ग्रहों को, उनके कारकों को, उनसे होने वाले लाभ और हानि को देखेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्